किसान साथियों, क्या आप जानते हैं हम एक ऐसा काम करके धान की कल्ले बढ़ा सकते हैं, धान में खरपतवार कम कर सकते हैं और धान की अच्छी उपज ले सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान ब्यासने के बारे में। नमस्कार किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है किसान वार्ता में। जैसे किसान साथियों आप जानते होंगे, ज़्यादा दवा प्रचलित नहीं था उस टाइम। हमारे जो गाँव तरफ के किसान भाई थे वे धान में ब्यासने का काम करते थे। तो चलिए किसान साथियों जानते हैं कि धान ब्यासना क्या होता है। ब्यासना का मतलब है किसान साथियों, धान के खेत में खड़े पानी के बीच हम जब अपने बैलों द्वारा खेत में हल या पाटा से जो बुआई रहता है उस फसल में पाटा चलाते हैं या फिर हल से हल्की हल्की जुताई कर देते हैं। इससे जो खरपतवार होता है वो नष्ट हो जाता है किसान साथियों, और मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है। इससे मिट्टी भुरभुरा होता है। ब्यासने का जो फ़ायदा है किसान से, तो अगर इसकी बात करें तो जड़ों को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, नई जड़ें निकलती हैं, पौधे में ज़्यादा कल्ले बनते हैं, खाद का बेहतर उपयोग होता है, मिट्टी भुरभुरी होती है, पैदावार बढ़ने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है किसान साथियों। तो किसान साथियों, जो ब्यासने की जो पारंपरिक विधि है किसान साथियों, वो आजकल के किसान भाई छोड़ते जा रहे हैं। जैसे देखते होंगे पहले कि धान की जो सीधी बुआई करते थे वो लगभग 30 से 35 दिन का हो जाता था, तो ब्यासने का काम करते हैं। तो किसान साथियों आप जानते होंगे कि जो धान ब्यासना हमारी एक पारंपरिक विधि है। हमारे जो पहले किसान भाई थे वे जो जैसे सीधी बुआई करते थे धान की, उसको जब हमारा धान 30 से 35 दिन का हो जाता था उस टाइम ब्यासने का काम करते थे। अगर ब्यासने की बात करें किसान साथियों, तो जब हमारा धान की जो पौधा रहता है न ज़्यादा छोटा रहना चाहिए न ज़्यादा बड़ा रहना चाहिए। अगर सही समय की बात करें किसान साथियों, तो जो हमारा धान है वो बुआई से कम 30 से 35 दिन का होना चाहिए। अगर ब्यासने की बात करें किसान साथियों, तो आप जानते होंगे कि बैल द्वारा हल चलाया जाता है, और नहीं तो कोई किसान भाई पाटा चला देते हैं अपनी बुआई वाली खेत पे। तो जैसे कि हम ब्यासते हैं तो देखते होंगे जो खेत की जुताई करते हैं, हमारी जो फसल रहता है उसमें जुताई करते हैं, तो हमें ज़्यादा गहरा जुताई नहीं करना रहता है किसान साथियों, हल्का हल्का जुताई करना चाहिए। अगर ब्यासने की अगर फ़ायदा की बात करें किसान साथियों, जैसे किसान साथियों हम सीधी बुआई करते हैं तो देखते होंगे कहीं पे ज़्यादा घना हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि धान नज़दीक में उगा हुआ है। तो जैसे हम ब्यासते हैं तो हल्की हल्की जुताई होता है, तो इसको हम निकाल के, जैसे वो खाली जगह देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे खाली है तो यहाँ लगा सकते हैं। एक फ़ायदा हो जाता है किसान से तो ब्यासने का, कि एक जगह अगर धान हो जाता है हम लोग का, जैसे बुआई करते हैं छींटा करके, तो उसको भी निश्चित दूरी पे ब्यासते टाइम कर सकते हैं। और जो छोटी छोटी घास रहता है खरपतवार, वो भी ब्यासने से नष्ट हो जाता है। धान हम बुआई किए रहते हैं उसके बाद जो हमारे खेत का ऊपरी परत रहता है वो एकदम कठोर हो जाया रहता है। तो जैसे ब्यासते हैं धान को उस टाइम हल्की हल्की जुताई होता है या फिर पाटा चलता है, तो देखते होंगे मिट्टी हल्का हल्का भुरभुरी हो जाती है, जिससे हमारा जो धान की पौधा रहता है उसमें ज़्यादा कल्ले निकलती हैं, और छोटी छोटी जो खरपतवार रहता है वो भी नष्ट हो जाता है, जिससे हमारी धान की फसल में ज़्यादा उपज मिलती है। किसान साथियों, अगर आप भी धान की बुआई किए होंगे और आपका फसल 30 से 35 दिन हुआ होगा, तो आप भी अपने धान में ब्यासने का काम या धान में पाटा चलाने का काम कर सकते हैं। और किसान साथियों एक विशेष ध्यान देंगे किसान साथियों, जब भी आप ब्यासने का काम करेंगे तो कम से कम खेत में 2 से 3 इंच पानी रहना चाहिए, और ज़्यादा पानी भी ना भरे किसान साथियों, कम से कम 2-3 इंच पानी रहना चाहिए। आप भी किसान साथियों अपनी खेत को ब्यास कर अपनी खेत से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, और आपकी जो फसल है उसमें ज़्यादा कल्ले निकाल सकते हैं, जिससे आपकी धान की जो फसल है वो ज़्यादा उपज देगी। किसान साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और हमारे किसान वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक लाइक ज़रूर करें किसान साथियों हमारे किसान वार्ता चैनल को। तो मिलते हैं किसान साथियों अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।